अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कैवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। निजी शोबे के मुलाजमीन को बेरोजगारी से बचाने के लिए पैकेज तैयार। ईसीसी आज खुसूसी पैकेज की मंजूरी देगी। स्टेट बैंक तनख्वाह के लिए कम शरह सूद पर 50 करोड़ रुपए तक कर्जे देगा। दुकानें, दफातर, स्कूल, कारखाने, बैंक और मीडिया समेत हर शोबा मुस्तफीद हो सकेगा। छोटे कारोबार किसी गारंटी के बगैर 50 लाख तक कर्जा हासिल कर सकेंगे। फाइलर्स को 3% और नॉन फाइलर को 5% शरह सूद पर कर्ज मिले। रकम 18 माह में वापस करना होगी। सिंध हुकूमत की आज से ताजिरों को ऑनलाइन कारोबार की मशरूत इजाजत। कारोबार पीर से जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक होगा। एसओपी के मुताबिक कारोबार की एक रसीद बतौर सबूत हुकूमत को जमा करवाना होगी। कारोबार का मालिक मुलाजिमीन की सेहत का जिम्मेदार होगा। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, दुकान पर नहीं आएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 281। 605 नए केसेस के बाद तादाद 13,328 हो गई। 49 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,029 सेहतयाब। चाइना से 18 टन हिफाजती सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने सामान वसूल किया। सामान में 15 एक्सरे मशीनें और 119 वेंटिलेटर्स शामिल। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं आज पाकिस्तान ने कोरोना के यौमिया 30,000 टेस्ट कराने की सलाहियत हासिल कर ली। आइंदा दिनों में टेस्टिंग की सहूलत में मजीद इजाफा होगा। पंजाब ने रोजाना 5,000 कोरोना टेस्ट की सलाहियत हासिल कर ली। जल्द 10,000 टेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब के एमएनएस के नाम खत। कहा पंजाब हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर सतह पर मौसर इक़दाम किए। गैर मामूली हालात में आपका किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। अपने जिला में इंतजामिया के साथ मुसलसल राबिता रखें। मुश्तरका काविशों से कोरोना पर जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी। सियासी मुखालिफिन कहते हैं तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आएगी। इमरान खान तहकीकाती रिपोर्ट सामने ले आए तो इंक्वायरी कमीशन पर एतराज जारी है, लेकिन मुखालिफिन को फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं इमरान खान हकाइक छुपाने पर नहीं, कौम को बताने पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने ऐसी तहकीकात कराई है जिसमें अपने लोगों पर सवाल उठे। शहबाज साहब, क्या ऐसी जुर्रत पहले किसी हुकूमत ने दिखाई है? इमरान साहब, हुकूमती वज़रा और तर्जुमान से गुजारिश है कोरोना के वबा से लड़ने पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ के बजाय अवाम की फिक्र करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा अवाम को रोटी, राशन, दिहाड़ीदार और मजदूर को रिलीफ देने पर गौर करें। शहबाज शरीफ की गिरदान करने से बेहतर है डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती सामान पहुँचाएं। ये सियासत का नहीं, अवाम की जिंदगी बचाने का वक्त है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का काबिज भारतीय फौज के हाथों 5 रोज में 14 कश्मीरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा काबिज भारतीय फौज कोरोना की वबा के इस माहौल को कश्मीरियों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे। पीआईए की खुसूसी परवाज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से 200 मुसाफिरों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और फजाई अमले को स्क्रीनिंग के बाद करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस लॉकडाउन के बायस स्कूल फीस में 20% रियायत के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। निजी स्कूल को 2 माह की फीस में कमी के फैसले के खिलाफ रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजू करने की हिदायत है।
अदालत ने हुक्म दिया कि फीस में 20% रियायत के खिलाफ निजी स्कूल का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करे। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने कोरोना के बायस चीनी सब्सिडी केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदर मजीद की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। नैब की जानिब से अंदर मजीद की मेडिकल रिपोर्ट फराहम न करने पर अदालत बरहम। अगले हफ्ते तक रिपोर्ट न आई तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। तफ्तीशी ऑफिसर को इंतबा। घोटकी और शिकारपुर समेत सिंध के 3 अजला में टिड्डी दल की अलगार। फसलें चाटना शुरू कर दी। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का वफाकी हुकूमत से फजाई स्प्रे करवाने का मुतालबा। कहते हैं महकमा ज़राअत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है मगर वफाक फजाई स्प्रे नहीं करवा रहा। वफाक को कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई दाद रसी नहीं की गई। कराची से अहम खबर है। कराची का इलाका शाह लतीफ टाउन 17C में मैन होल में बच्ची गिरकर जाबहक हो चुकी है। यूसी चेयरमैन की जानिब से नाअहली छुपाने के लिए बच्ची के वालिद पर पोस्टमार्टम ना कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अफसोस के साथ कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन 17C में बच्ची खुले मैन होल में जा गिरी और बच्ची जान की बाजी हार चुकी है। यूसी चेयरमैन की जानिब से नाअहली छुपाने के लिए बच्ची के वालिद पर पोस्टमार्टम ना कराने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। ढक्कन ना होने के बायस बच्ची गटर में जा गिरी, इलाका मकीनों का कहना है। और जो वहां पर ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बच्ची वहां खेल रही थी जिसकी वजह से गिर गई और ढक्कन चूंकि वहां मैन होल पर नहीं था जिसकी वजह से बच्ची गिरी और बच्ची जान की बाजी हार चुकी है। कराची का इलाका है शाह लतीफ टाउन 17C में जहां बच्ची खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो चुकी है। मनाजिर आपको अब तक की स्क्रीन पर हम दिखा सकते हैं। अफसोस के साथ आपको बताएं इस पर नाअहली छुपाने की कोशिश की जा रही है यूसी चेयरमैन की जानिब से। और आपको ये बताएं कि बच्ची के वालिद पर, बच्ची के घर वालों पर दबाव डाला जा रहा है कि बच्ची का पोस्टमार्टम ना करवाया जाए और इस बात को दबा दिया जाए, इस खबर को नहीं उछाला जाए। आप देख सकते हैं इस बच्ची का वालिद कितना परेशान इस वक्त वहां मौजूद और कोई उसकी दादरसी करने वाला नहीं है। ऊपर से जो यूसी चेयरमैन है उसकी जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि बच्ची का पोस्टमार्टम ना कराया जाए। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी वहां मौजूद है और बच्ची जो कि वहां मौजूद उस इलाके में खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार चुकी है। मुकामी यूसी चेयरमैन जो कि अब वहां पर तो मौजूद नहीं है लेकिन उसकी जानिब से इस बच्ची के वालिद पर, इस बच्ची के घर वालों पर दबाव डाला जा रहा है कि बच्ची का पोस्टमार्टम ही नहीं कराया जाए। एक और अहम खबर, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 13,328 हो गई। 24 घंटे में मजीद 604 नए केसेस सामने आए हैं जबकि 12 अफराद जिंदगी की बाजी भी हार गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 281 जबकि 3,000 से जायद अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 5,446 हो चुकी है। सिंध में 4,615, केपी में 1,864, बलूचिस्तान में 781, गिलगित बल्तिस्तान में 318, इस्लामाबाद में 245 और आजाद कश्मीर में 59 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 24 घंटों में 4,351 अफराद के टेस्ट भी किए गए हैं और अब तक 1,50,756 टेस्ट भी हो चुके हैं। तीन 3,000 से जायद अफराद सेहतियाब हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 12 अफराद जिंदगी की बाजी हारे हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 281 हो चुकी है। मजीद अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट भी किए जा रहे हैं और आपको ये बताएं कि कोरोना वायरस तेजी से मुंतकिल हो रहा है और अब तक 1,50,756 टेस्ट भी हो चुके हैं। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना वायरस की वबा की रोजाना की सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास जारी है। असद उमर की जेर सदारत इजलास में विफाकी वजीर दाखिला, वजीर सेहत, मुशीर तिजारत समेत दीगर आला हुकाम शरीक हैं। इजलास में रमजान गाइडलाइंस और सेहत की सूरत हाल का
जायजा लिया जा रहा है। मजीद जानेंगे, मुर्तजा राय हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मुर्तजा, आप क्या अपडेट करेंगे? मुर्तजा राय से हम राबिता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना वायरस की वबा की रोजाना की सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास जारी है और असद उमर की जेर सदारत इजलास में विफाकी वजीर दाखिला, वजीर सेहत, मुशीर तिजारत समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हैं, जबकि इजलास में रमजानुल मुबारक गाइडलाइंस और सेहत की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मजीद मुर्तजा राय से जानेंगे। मुर्तजा, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास जारी है, जिसकी सदारत वफाकी वजीर असद उमर कर रहे हैं और इजलास में वफाकी वजीर दाखिला, वजीर सेहत, मुशीर तिजारत समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हैं और इजलास में रमजान गाइडलाइंस और सेहत की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और फोकल पर्सन और इस्लामाबाद के जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की है। इजलास में रमजान गाइडलाइंस पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी गई है। खास तौर पर स्टोर्स खोलने से मुतालिक जो हिदायत हुकूमत ने जारी की, उन हिदायत पर अमल दरामद से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जा रही है। वजीर दाखिला ने हिदायत की है कि तमाम सूबे इस बात को यकीनी बनाएं कि स्टोर मालिकान को शहरियों के स्टोर में दाखिले के बारे में आगाही दी जाए और स्टोर मालिकान सिर्फ उन अफराद को स्टोर में दाखिले की इजाज़त दें जो मास्क पहने और जो समाजी फासले पर अमल पैरा हों और हुजूम से बचने के लिए हफ्ते के आखिर पर शहरों में लोगों की नकलो हरकत को भी कम किया जाए, जबकि इजलास में रमजान के दौरान लोगों की नकलो हरकत और मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी गौर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुर्तजा, आपने अपडेट किया।